महाभारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं,
जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरों जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। श्री कृष्ण वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आए, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। श्री कृष्ण अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला, तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी देखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट के रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया, तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। सीख ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए, श्री राधे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।